हेलो गाइस, मैं शिवम मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महाउजगुन में। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लॉक कराया था। क्लॉक से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको बता दिए थे। और मैंने लास्ट में बोला था कि अब हम चलेंगे एंगल टाइप के जो क्वेश्चन है, एंगल हो गया या आपका डिग्री कितने डिग्री घूमता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो क्या होता है कि बड़ी सुई और छोटी सुई को देखते हैं। जो बड़ी सुई है और छोटी सुई है उसको देखते हैं। तो गाइस, एक चीज हमें पता है कि हमारे जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 360। ठीक है, 360 तक हमारे एंगल बनते हैं। ठीक है, ये चीज हमें पता है कि 360 डिग्री जो होती है वहां तक के हमारे सारे एंगल बनते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हमें एक चीज बताइए कि एक बड़ी सुई जब पूरा घूमती है, यानी कि पूरा एक चक्कर लगाती है, 60 मिनट का जो चक्कर होता है वो लगाती है, तो हमारा एंगल कितना बनेगा। तो 60 मिनट में जो हमारा एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री हमारा 60 मिनट में बना देती है। ठीक है, बड़ी सुई जो होती है। अगर हम बात करें कि 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है गाइस, तो 1 मिनट जब होगा तो वो 6 डिग्री कोण बनाएगी बड़ी वाली सुई। ये बड़ी वाली सुई की बात हो गई। अगर बोला जाए कि 2 मिनट में कितना बनाएगी, तो यहीं से वो 12 डिग्री बना देगी। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई। अब बात करते हैं छोटी सुई की। तो छोटी सुई लिख लीजिए, छोटी सुई। गाइस देखिए, छोटी सुई में भी वही एंगल होते हैं, 360 एंगल। ठीक है, ये चीज आपको पता है कि 360 एंगल छोटी सुई में भी बनेंगे, क्योंकि वो पूरा एक चक्कर वो भी लेगी। घंटे वाली सुई जरूर है पर लेकिन पूरा चक्कर लेगी ना, तो पूरा चक्कर लेगी। अब गाइस, ये बात होती है कि 1 मिनट में कितने डिग्री वो कोण बनाएगी। 1 मिनट में कितना डिग्री कोण छोटी वाली जो सुई है वो आपका बनाती है। ठीक है गाइस, तो देखिए 1 मिनट में जो बनाएगी वो आधे डिग्री कोण को बनाती है। घंटे वाली जो सुई है आपकी, छोटी वाली सबसे छोटी सुई है, वो उसकी बात हो रही है। यहाँ आपकी मिनट की सुई की बात हो रही थी, बड़ी वाली सुई की, और यहाँ सबसे छोटी वाली जो सुई है उसकी बात हो रही थी, यानी कि घंटे की। ठीक है, तो 1 मिनट में आधा डिग्री और 60 मिनट में कितना बनाएगी, तो वो 30 डिग्री कोण बनाएगी। कितना बनाएगी, 30 डिग्री कोण को बनाती है। ठीक है गाइस, ये चीज समझ में आ गया। हम ऐसे ही कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं कि कितने डिग्री कोण कौन सी सुई बनाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस तरीके का है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो ये तो थी आपको चीजें मैंने बताई कि बड़ी सुई और छोटी सुई कितने डिग्री का एंगल कितने मिनट में कितने सेकंडों में बना सकती है। ठीक है, सेकंड भी आप इधर से ही काउंट कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 60 मिनट में, तो इसे 60 × 60 कर देंगे आप। अब इसका सेकंड भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ भी 60 सेकंड है। कैलकुलेशन आपको ही गाइस करनी पड़ेगी, बाकी चीजें मैंने आपको नॉर्मली बता दी हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन है मेन, वो किस तरीके का होगा वो आपको मैं बताता हूं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइस, क्वेश्चन किस तरीके का है कि बोला जा रहा है कि 6:40 मिनट, जो 6:40 तक जो लगातार चलेगा, इसके बाद भी तो समय चलता रहेगा, तो 6:40 तक और 8:20 तक, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसमें पूछा गया है कि जो छोटी वाली सुई है कितने डिग्री कोण घूमेगी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को कि 6:40 से 8:20 तक, 8:20 तक छोटी सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी, कितने डिग्री कोण बनाएगी, या एंगल बोल दो, या कितने डिग्री घूमेगी, ये पूछा है। तो यहां पे आप ये लिख सकते हो कि कितने डिग्री घूमेगी। ठीक है, आप ये भी पूछ सकते हो क्वेश्चन में। तो क्या है कि 6:40 से और 8:20 तक। तो एक चीज देखिए,
यहां पर अगर जो 6:40 लिखा हुआ है इसमें अगर हम 20 ऐड कर दें तो ये 7 बजा देगा यहाँ पे, ठीक है। 20 मिनट एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक। 7 बजने के बाद अब 7 बजने में कितना 60 मिनट और ऐड कीजिए 8 बजाने में, तो 60 मिनट और ऐड कर लिए, ठीक है। तो ये 80 मिनट हो गए टोटल, ठीक। ये वाले 20 भी लिख लीजिए और ये वाले 20 भी लिखिए, ठीक है। तो ये वाले 20 भी लिख लीजिए। कितना हो गया टोटल 100 मिनट हो गए, ठीक है। 100 मिनट हो गए। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारी छोटी सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, आधा, ठीक है, आधा डिग्री घूमती है। मैंने बताया था कि जो छोटी सुई है, छोटी सुई 1 मिनट में आधे डिग्री घूमती है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी है। तो 100 मिनट है, 100 मिनट है, तो 100 मिनट में ये कितने डिग्री घूमेगी, तो ये 50 डिग्री घूमेगी, 50 डिग्री आपका घूम जाएगी, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, तो 100 मिनट में 50 डिग्री घूमेगी, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सुरीली तरीके से आपका हो जाता है। यही इसका सरल तरीका है, एक सरलीकरण जैसे क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है बहुत ही इजी तरीके से। तो क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन किस तरीके से है गाइस, क्वेश्चन इस तरीके का है कि एक घड़ी है, माना एक घड़ी में 4:10 हुए हैं, ठीक है। और बड़ी जो सुई है वो हमारी 150 डिग्री घूम जाती है। जब वो 150 डिग्री घूम गई है उसके बाद का समय पूछा है कि उसके बाद का समय क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो बताइए किस तरीके से कि एक कोई घड़ी है, एक घड़ी है, एक घड़ी में 4:10 हुए हैं, ठीक है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई कि एक घड़ी में 4:10 हुए हैं। और जो बड़ी घड़ी मतलब कि घड़ी में जो बड़ी सुई है, बड़ी सुई जो बड़ी सुई है वो 150 डिग्री घूमने के बाद घड़ी में कितना समय हुआ, घड़ी में कितना समय होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि एक घड़ी में 4:10 हुए हैं, बड़ी सुई 150 डिग्री घूमने के बाद जो घड़ी का समय है वो बताना है आपको कि कितने डिग्री, ये 150 डिग्री घूमने के बाद कितना समय होगा, वो आपको क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए किस तरीके से होगा कि 4:10 हुए हैं, ठीक है, माना कि 4:10 हुए हैं। अब घड़ी में 4:10 तो हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बड़ी सुई है, बड़ी सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, ठीक है। ये चीज आपको मैंने बता दी थी। अब आपको 150 डिग्री पहले दे दिया गया, अब हमें मिनट निकालने हैं, तो 150 डिग्री दिया गया है पहले से। मिनट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है, उसी 6 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो लगभग 25 मिनट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका सरल हो गया कि हमारा 25 मिनट आ गया। अब वो पूछ रहा है कि 25 मिनट में जो समय है वो बताना हमें कितना होगा। तो एक चीज देखिए, जब यहाँ पे 4:10 हुए हैं, अगर 25 मिनट और हम इसमें जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 5 2 1 3 4:35 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है गाइस। 4:35 हमारा समय होगा जब 150 डिग्री जो घूमेगी बड़ी वाली सुई, तब हमारा 4:35 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। क्वेश्चन बहुत ही इजी था और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया गया। तो बहुत ही इजीली तरीका है ये, और कुछ इसका तरीका नहीं बनेगा ऐसे क्वेश्चन होगा। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसे कर भी सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए गाइस, मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि समय को किस तरीके से बचाया जाए, वो समय कहाँ यूज किया जाए। तो यही एक तरीका है कि मैं आपको चीजों को बहुत ही नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ, छोटे तरीके से बता देता हूँ, जिससे आपका जो समय है वो बचे, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन किस तरीके का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया है कि कोई एक घड़ी है, एक घड़ी में
5:50 हुए हैं, ठीक है, 5:50 हो गए हैं। और जो छोटी डिग्री है, मतलब कि जो देखिए गाइस, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है कि कोई एक घड़ी में 5:50 हुए हैं, ठीक है, 5:50 हुए हैं। छोटी सुई जो है, छोटी सुई 50 डिग्री घूमने के बाद घड़ी में कितना समय हुआ ये पूछा है। 50 डिग्री घूमने के बाद घड़ी में कितना समय हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक घड़ी में 5:50 हुए हैं, छोटी सुई जो है 50 डिग्री घूम जाती है, उसके बाद घड़ी में कितना समय हुआ है ये पूछा गया। तो गाइस हमेशा याद रखो, जैसे पिछला क्वेश्चन किया है उसी तरीके से हमें करना है, बस छोटी सुई और बड़ी सुई को हमें ध्यान में रखना है। तो जब छोटी सुई होगी तो हमें क्या करना है कि हमारा 1 मिनट वो आधा डिग्री घूमती है। कितना? आधा डिग्री घूमती है। तो 50 में कितना घूमेगी? मैंने आपको बताया कि 2 मिनट में वो कितना घूमती है? 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमेगी, लेकिन वहां 50 है तो 50 का देखते हैं कि 50 डिग्री में कितना घूमेगी। तो आप एक चीज कर लीजिए इसे कि हमारे जब ये 50 डिग्री घूमेगी, जब 1 मिनट में आधा डिग्री घूम रही है, 2 मिनट में 1 डिग्री, तो 100 मिनट में कितनी घूमेगी? 50 डिग्री। तो यहाँ पे 100 मिनट में 50 डिग्री घूमेगी जो हमारी छोटी सुई है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि 100 मिनट यहाँ ऐड करने हैं, तो यहाँ पे 100 मिनट ऐड होंगे। तो 100 मिनट का मतलब क्या है कि भैया 60 मिनट तो 1 घंटा। ठीक है, 60 मिनट बराबर 1 आवर के, तो 1 घंटा यहाँ बढ़ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 5:50 है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6:50 तो ये सीधा हो गया, 40 मिनट और रह जाते हैं। ठीक है, अब 40 मिनट का मतलब क्या है, यहाँ अगर हम 40 प्लस करेंगे तो 10 इसमें बढ़ा तो ये 60 हो गए, यानी कि 7 बज गए। ठीक है, 7 बजने के बाद यहाँ पे 30 मिनट शेष बच जाते हैं, तो 30 मिनट और प्लस कर लीजिए, 0 का 0, 3 का 0, और ये यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा, 7 अनुपात ये, तो 7:30 इसका समय हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा कि 50 डिग्री घूमने के बाद जो घड़ी है उसका समय 7:30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन इस तरीके से आपसे अगर पूछा जाए तो बहुत ही इजीली तरीके से आप इसे, कैलकुलेशन मैंने थोड़ी इसलिए बताई है कि आपको सही से समझ में आ जाए कि 60 मिनट और 40 सेकेंड, और 60 मिनट 1 घंटे के बराबर, तो 40 मिनट इसमें ऐड करेंगे तो 7:30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ओपन करके बताया है। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन यहीं पर हो जाता, बस आपको ऐड करना आना चाहिए कि 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है। तो यहाँ हम 5 से 6 कर देंगे, 6:50 हो जाएंगे, फिर बचते हैं 40 मिनट। तो 40 मिनट अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो हमारा 7 बचता है और 30 मिनट फिर भी रह जाते हैं, तो 7:30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन किस तरीके से, देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर आपका जो भी हो उसके आगे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि 6:40 दिया गया है समय, या आप कोई और भी समय ले सकते हैं, 5:20, 4:10। तो हमने लिया है 6:40 जो समय दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि इस समय पर जो 2 सुइयां हैं उनके बीच कितना कोण बनेगा, एंगल बनेगा। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि 30H ये एक फॉर्मूला है 11/2 × m। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपको एंगल निकालने के लिए। जब आपसे एंगल पूछा जाए कितने डिग्री का कोण बना रही है या कितना डिग्री और घूमना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन ये है
कि 640 हो रहे हैं, इस समय कितने डिग्री कोण बनेगा दोनों सुइयों में? तो कितने डिग्री कोण बनेगा? ठीक है, ये आपसे पूछा गया कि जो दो सुइयां हैं नट की, एक आपके हवर की, तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा 640 पे। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि इस फॉर्मूले को देखें तो हमें इसमें ही इसे सॉल्यूशन करना है। तो किस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे कि 30H, ठीक है, 30 लिखिए, H का मतलब होता है हवर, तो 6 का क्या होगा, हवर घंटे का है, तो H का मतलब हवर, तो 6 यहां लिखिए। उसके बाद क्या आता है आपका 40, ठीक है, 40 क्या है, नट्स है ना, तो इसे नट्स में किस तरीके से लिखेंगे, 11/2 इंटू नट्स है तो 40 यहाँ पे आपका मिनट्स में आ जाएगा। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको लिखना है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा दिए तो 180 हो जाएगा ये, और 11/2, तो 2 जो हमारा डिवाइड में, अगर हम डिवाइड में करेंगे तो यहां से ये 20 बार में जाएगा। अब यहाँ पे इसकी गुणा इसमें करा दी तो 11 दूनी 22, यानी कि 220 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ये चीज आपको समझ में आई कि 11 दूनी 22 कर देंगे और 0 का 0 आ जाएगा, या आपका 220 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है, इसे इधर ले जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि इक्वल टू के अगर जो इधर रहेगा ये प्लस का, यहाँ भी अगर उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो हम उधर लेके चलते हैं इसे, तो इक्वल टू 220 माइनस 180। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इनमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20, 0 का 0, 8, यहाँ 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो आपका 40 डिग्री इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका 40 डिग्री घूमेगी। ठीक, 640 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपका 40 डिग्री का कोण बनाएगी, जो आपकी छोटी सुई और बड़ी सुई दोनों आपस में 40 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है गाइस, तो इस फॉर्मूले की मदद से आप ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपका एंगल निकालने का। ठीक, एंगल किस तरीके से आपको निकालना है, ये इस फॉर्मूले के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में आपको मैंने एंगल बता दिया, कुछ और घड़ी के बारे में बता दिया, कितने डिग्री कोण बनाती हैं दोनों सुइयां, छोटी और बड़ी सुई। तो अगली वीडियो में मैं आपको कुछ एंगल टाइप के अच्छे से क्वेश्चन और बताऊंगा, कुछ और लेवल अप करूंगा क्वेश्चनों का। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।